नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कैलाश जैनी है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने उन तमाम युवा पीढ़ी से बात करना चाहता हूँ, खास करके जो गांव में रहते हैं, जिनका पालन पोषण गांव में हुआ है, जो गांव के स्कूल से पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं और उनके माता पिता से, चाहे वो मजदूरी करते हैं, चाहे वो सर्विस करते हैं, चाहे वो अपना कुछ काम करते हैं। मेरा मैसेज आपको ये है कि जो देश के हालात हैं वो इतने फेवरेबल नहीं है। हम हर चीज के लिए सरकार की तरफ नहीं देख सकते। हमें जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी होगी। हमने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा और खास करके माँ बाप को, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, 10 साल के हैं, 11 साल के हैं, 12 साल के हैं या बड़े हो गए 18, 19, 20 साल के हैं, उनकी पढ़ाई का खास करके ध्यान करना है। एक तो ये करना है कि वो ठीक ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर उनके ग्रेड सही नहीं आ रहे, उनके नंबर सही नहीं आ रहे, तो उनके ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आज आप अपनी पढ़ाई में पीछे रह जाओगे तो ये नहीं है कि ये जो पीछे रह गए अपने आप इनकी किस्मत में जो होगा मिल जाएगा। नो, ये बात नहीं है। बात ये है कि एक आने वाली पीढ़ी है, उसको भी नुकसान होगा। इसलिए आज ही समझना पड़ेगा, आज से ही जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, आज से ही अपने बच्चों के बारे में पूछना पड़ेगा कि वो कौन सी क्लास में है और उसके कितने नंबर आ रहे हैं, और नंबर कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है जो किस्मत में लिखा है वैसा हो जाएगा। किस्मत आपको खुद बनानी है और आपको उनकी सहायता करनी है उनकी किस्मत को बनाने के लिए। इसलिए माँ बाप की जिम्मेवारी है अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना, और बच्चों की जिम्मेवारी है उस सही रास्ते पर चलना। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो आपकी जो है मोबाइल फोन से हो गई है, सोशल मीडिया से हो गई है, कि बच्चे का पूरा ध्यान जो है स्क्रीन के ऊपर रहता है। वो कितने घंटे स्क्रीन देखता है, उसकी आंखों पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो बाहर की दुनिया से कितना दूर होता जा रहा है, इस बात का भी ध्यान करना है। तो सबसे सारी बातें इकट्ठी नहीं कर सकते, इसलिए आज सिर्फ एक मुद्दे की बात करता हूं कि आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचना है। अब तो गांव के अंदर स्कूल जो है, सरकारी स्कूल जो है, वो भी काफी अच्छे हो गए हैं। सिर्फ जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वही अब आगे निकल रहे हैं। अब हमने उन मेहनत ना करने वाले बच्चों के बारे में भी सोचना है। सबसे बड़ी बात है कि उनसे आप पूछो कि वो जीवन में क्या करेंगे, उनका गोल क्या है, उनका पर्पस क्या है, उनका मकसद क्या है। पीछे मैंने तकरीबन 36,000 बच्चों से बातचीत की थी कई स्कूलों में जाके, और वहां से जो खास बात का पता लगा कि उन्होंने तकरीबन बहुत सारे बच्चों ने वही बात बताई कि हम खेती करेंगे, या जो काम हमारे माँ बाप कर रहे हैं वो करेंगे। कुछ बच्चे थे जिन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि वो पुलिस में जाएंगे, वो मिलिट्री में जाएंगे, या वो टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और कुछ बच्चों ने कहा हम आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे। कुछ बच्चों ने स्पोर्ट्स के अंदर भी अपना जो इंटरेस्ट शो किया, पर उन्होंने वहां पे कुछ अपनी मजबूरियां भी जाहिर की कि हमारे पास प्रॉपर कोचिंग सेंटर नहीं है, हमें गाइड करने वाले नहीं है। और उन्होंने कहा कि आप टाइम निकाल के हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ में भी मीटिंग करो, उनको भी आप थोड़ा समझाओ ताकि वो हमारे बारे में कुछ सोचें। और कुछ बच्चे तो स्पोर्ट्स में इतने अच्छे थे लेकिन उनको हाई जंप करने के लिए, लॉन्ग जंप करने के लिए जो साधन थे उपलब्ध नहीं थे। उनको प्रॉपर कोचिंग के लिए कोचिंग
जो आपके जो है पीटी टीचर्स होते हैं जो स्पोर्ट्स के, वो अवेलेबल नहीं थे स्कूल्स के अंदर। तो मैंने फिर मेरे मन में एक विचार आया, मन की बात तो नहीं है जैसे हमारे पीएम साहब कहते हैं, मन की बात नहीं, मेरे एक मन में ख्याल आया कि अगर हम लोग गांव से उठकर शहर में आ गए हैं और एक अच्छी पोजीशन को हासिल कर ली है, तो हमारा क्या फर्ज नहीं बनता कि हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को हम वापस कुछ दें। उसी मकसद से मैंने अपना एक माइंड एक्सेल ग्रुप बनाया, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं, कंसल्टेंट्स भी हैं। तो हमने चाहा कि हम उन बच्चों की मदद करें, उन पेरेंट्स की मदद करें जिनसे बच्चे बेकाबू हो रहे हैं, और उन बच्चों की मदद करें जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा। अगले वीडियो में मैं आपसे एक नंबर शेयर करूंगा, उस नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आजकल तकरीबन हर घर के अंदर, चाहे घर बड़ा हो या छोटा हो, सबके पास स्मार्टफोन अवेलेबल है और ऑनलाइन क्लासेस होती है। लेकिन हमने थोड़ा उनसे आगे बढ़ना है। हमने जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई में अच्छे हैं उनको अपना मकसद जानना है, उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, उनका गोल क्या है। और हम ये नहीं चाहते कि आप इतना बड़ा एकदम सोचो कि आप मतलब जो है उसको, नहीं, आपने स्टेप बाय स्टेप जीवन में आगे बढ़ना है। अपने रिसोर्सेज को, अपने समय को और अपनी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए आपको अपना मकसद ढूंढना है। तो आज मैं आपको यही कहूंगा, बच्चों के लिए, यूथ के लिए एक ही क्वेश्चन है कि आपका गोल क्या है, जीवन में आपका मकसद क्या है, आपका गोल कहां है, गोल क्या है और कहां है, इसी के ऊपर आपने सोचना है। और आपने ये सोचना है कि अगर मेरे पास समय की, पैसे की और जो रिसोर्सेज, साधनों की कमी ना हो, तो मेरा गोल क्या हो सकता है, मैं क्या बन सकता हूं जीवन के अंदर और कहां तक पहुंच सकता हूं। इस बात के ऊपर आपने विचार करके उसको लिखना है। देखिए, परमात्मा ने सबको एक समान जो है सब चीजें दी है, सिर्फ आपकी जो सोच है वो सोच हमारी वातावरण से, हमारे रहन सहन से और जो सोशल मीडिया या टीवी या अखबार के माध्यम से या अड़ोस पड़ोस से एक सोच पैदा होती है, और उस सोच के हिसाब से हम अपने आप को एक लिमिट करते हैं कि हमारा यही काम है, इतना ही पढ़ाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन बैरियर्स को तोड़ने वाले बच्चे उससे आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने पहले इसी बात पे अमल करना है। मैं आपको एक बताता हूं, एक सच्ची कहानी बता रहा हूं कि मेरे पास एक आदमी जो है काम करता था, उसके 3 बच्चे, तीनों भी यूथ थे, ऑलमोस्ट 10th क्लास, 11th और +2 में पढ़ रहे थे वो। लेकिन उनसे जब मैंने बात की तो वो कहते पढ़ाई में तो उनका इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल ही, और उनके नंबर भी आप समझो 35%, 40%, और कहने लगे हमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। तो अब यहां पे उनको पूछा क्या करोगे, बोले आगे हम बीए पास करेंगे। तो अब देखिए ना, यहां पे आपकी सोच क्या है। बीए पास करने से, एमए पास करने से आपको क्या उपलब्धि होगी? ना तो टीचर का जॉब मिलता है, ना लेक्चरर का मिलता है, और ना ही आपकी वो पढ़ाई पल्ले पड़ती है। तो इससे अच्छा क्या होता है कि आपको इमीडिएटली प्रोफेशनल ऐसे काम को सीखना चाहिए, ऐसी स्किल को डेवलप करना चाहिए जिसको आप अपना काम कर सकते हैं। मेरे को ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने डिप्लोमा किया, इलेक्ट्रिकल में किया, एयर कंडीशनिंग में किया, ऑटोमोबाइल्स में किया, और वो कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने उस काम को करके सीखा और उसके बाद में अपना बिजनेस शुरू किया। तो हमें वो स्किल्स को डेवलप करना है। या हमारे पास बहुत ज्यादा हुनर है
तो हम और बड़ी पोजीशन के लिए जा सकते हैं। पर आपको ये अपना देखना है कि मैं कितना कैपेबल हूं और कितना क्या कर सकता हूं। उसके अनुसार अपने मकसद को लिखें और लिखने के बाद में उस पर सोचें। बार बार अपने मकसद को बदले ना। तो ये यूथ के लिए यही मैसेज है और माँ बाप के लिए मैसेज है कि वो अपने बच्चों से पूछे कि भाई पास में बिठाएं, बताएं कि बेटा बताओ आप क्या करना चाहते हो, अभी आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, कितने नंबर आ रहे हैं, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है नहीं है। अगर मान लो कोई बच्चा गरीब है और वो डॉक्टर बनना चाहता है, रिसोर्सेज नहीं है, तो अगर वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, तो यहाँ पे माँ बाप का फर्ज क्या बनता है? माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो उस गांव में ही जो सफल लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो दूसरों की सहायता करने वाले हैं, उनके पास जाएं और उनके बाद उनको अपने बच्चों की उस गोल के बारे में बताएं और उनसे मदद मांगें। वो डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। और हम अपना ऑनलाइन माध्यम से आपके बच्चों को किस तरह की सलाह देनी है, किस तरह की कोचिंग देनी है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो वो नंबर मैं आपसे कल शेयर करूंगा। तो आपको सबसे पहले अपने आप को जागरूक होना है। आपने ये नहीं सोचना कि मेरे हालात के हिसाब से मैं अब कुछ नहीं कर सकता। आपको अपने हालातों से ऊपर उठना है, आपको अपने जीवन को संभालना है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपके बच्चे डेफिनेटली कुछ करें। आपको ये ध्यान करना है। सिर्फ जैसे हालात चल रहे हैं उन हालात में नहीं रहना है। सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी है, अपने आप पे उम्मीद करनी है, अपने आप पे विश्वास करना है, आत्मविश्वास को बढ़ाना है। जितना सोच सकते हो उतना ही आपको मिल सकता है। कहते हैं जो सोच सकता है वो कर सकता है और जो कर सकता है वो सोच सकता है। जिसने अभी तक जो नहीं सोचा वो सोच भी सकता है और उसको कर भी सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आपका दिन सफल हो, मंगलमय हो। कोरोना का समय चल रहा है, इसमें आपने विशेष ध्यान रखना है अपना और अपने परिवार का। जय हिंद।